आचरण भी उत्तम ही होना चाहिए। उत्तम कुल में जन्म लेने मात्र से हम उत्तम नहीं बन सकते हैं। आप सब जानते हैं रावण का जन्म कौन से कुल में हुआ था? उत्तम कुल पुलुस्त कर नाती। रावण का कुल बहुत उत्तम था महाराज। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंच पूजऊं बहुभांति। ब्राह्मण कुल में रावण का जन्म था, लेकिन उसके बाद भी ऐसे उसके कर्म थे कि उस कर्म के कारण रावण ब्राह्मण होने के बाद भी राक्षसों का राजा कहलाया। तो अब आप अपने आप में निर्णय करें कि कुल में, उत्तम कुल में जन्म लेने मात्र से क्या हम श्रेष्ठ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा है, कर्म भूमि है ना। हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए, आचरण की पूजा है। एक बार भगवान श्री राम और मां जानकी चित्रकूट में बैठे हुए, दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तो मां जानकी जी ने कह दिया, प्रभु क्षमा करिएगा, आपके चरणों से मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। लखनलाल जी वहां पर थे नहीं, तो भगवान श्री राम जी ने भी कहा, जानकी नहीं, मेरे चरण आपके चरणों से अधिक सुंदर हैं। अब दोनों ही अपने अपने चरणों को सुंदर बताने लगे। निर्णय कौन करेगा? तब भगवान श्री राम जी ने कहा, बोले ऐसे तो निर्णय हो नहीं सकता है, हमारा जो लखन है वह निर्णय करेगा, क्योंकि वह हम दोनों की सेवा करता है। लखनलाल जी महाराज आए और श्री लखनलाल जी महाराज से कहा, बोले भैया लक्ष्मण, जानकी कहती है कि मेरे चरण सुंदर हैं और मैं कहता हूं कि मेरे चरण सुंदर हैं। अब तुम निर्णय करो कि किसके चरण सुंदर हैं। अब लखनलाल जी मन ही मन में विचार करने लगे कि मैं किसका पक्ष लूं, मुझे किसका पक्ष लेना चाहिए। यदि माताजी का पक्ष लेता हूं तो पिताजी नाराज हैं, और पिताजी का यदि पक्ष लेता हूं तो माताजी नाराज है। ये तो मेरे सामने धर्म संकट उत्पन्न हो गया, क्या करना चाहिए। तो एक बार तो लखनलाल जी ने प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु ये आप दोनों का विषय है, आप दोनों का मामला है, आप दोनों समझ लीजिए, मुझे तो अलग में अलग रहने दीजिए। लेकिन मां जानकी जी ने कह दिया, बोले नहीं लक्ष्मण, तुम जो कहोगे हम उसे मान लेंगे। फिर तो श्री लखनलाल जी महाराज ने बड़ा सुंदर निर्णय दिया। लखनलाल जी कहने लगे, कि प्रभु आपके चरणों से माताजी के चरण ज्यादा सुंदर हैं। अब इतना कहना था कि मां जानकी तो प्रसन्न हो गई। मां जानकी कहने लगी, देखो ना प्रभु, मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी कि मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं, और आपने माना नहीं। देखो अब हमारे लखन ने निर्णय दे दिया, मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। भगवान श्री राम उदास हो गए, मां जानकी प्रसन्न हो गई। लखनलाल जी ने देखा कि मेरे प्रभु उदास हो गए, मां जानकी बहुत प्रसन्न है। तो लखनलाल जी ने कहा, बोले माताजी आप अधिक प्रसन्न मत होइए। क्यों? बोले आपके चरण सुंदर जरूर हैं, लेकिन राम जी के चरणों के कारण आपके चरण सुंदर हैं। राम जी के कारण आपकी सुंदरता है। नारी की शोभा महाराज पुरुष से है। लखनलाल जी ने कहा, आपके चरण सुंदर हैं, लेकिन भगवान श्री राम जी की सुंदरता के कारण आपकी सुंदरता है। अब तो दोनों ही प्रसन्न हो गए। तब श्री लखनलाल जी महाराज ने कहा, प्रभु आप ये समझ रहे होंगे कि हमारे चरण सुंदर हैं। नहीं नहीं, आपके चरण सुंदर नहीं है, आपका आचरण सुंदर है। व्यक्ति ऊपर से चाहे जितना सुंदर हो, लेकिन उसकी कोई मान्यता नहीं है। मान्यता तो है उसके आचरण की। इसका आचरण कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, इसका जीवन कैसा है, ये कितना सत्य का आचरण करता है, कितना सरल है, कितना धर्मात्मा है, तो उसके आचरण की पूजा है, शरीर की पूजा नहीं होती है। हनुमान जी महाराज कौन से सुंदर है, बानर का शरीर है। जामवंत जी महाराज, अंगद जी, नल नील, ये सभी कोई सुंदर नहीं है। बंदर भालू का शरीर है, लेकिन उसके बाद भी सभी वंदनीय है। हम सब उनकी पूजा करते हैं।
तो हमारे कहने का भाव यह है कि शरीर सुंदर होने से हम सुंदर नहीं हो सकते हैं, उत्तम कुल में हम जन्म लेते हैं तो हम श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं। हमारा आचरण सुंदर होना चाहिए, फिर चाहे ऊपर से हम कैसे भी हों, शरीर सुंदर हो या ना हो, लेकिन आचरण यदि श्रेष्ठ है तो महाराज हमारी पूजा होगी अपने आप। तो कहने का भाव व्यक्ति का आचरण सुंदर होना चाहिए। श्री परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को 4 जगह दिया है। जहां जुआ खेला जाता है वहां रहो, और जहां शराब पी जाती वहां पर रहो। तो जहां पर लोग शराब का सेवन करते हैं वहां पर साक्षात कलयुग का निवास है, और जहां पर वैश्यालय है, वैश्यागमन जहां पर होता है बोले वहां भी साक्षात कलयुग का निवास है। और जहां पर हिंसा होती है, जहां पर जीवों की हत्या होती है, बोले वहां भी साक्षात कलयुग का निवास है। अब कलयुग को ये 4 जगह दे दिया। कलयुग विचार करने लगा कि परीक्षित महाराज तो ना तो शराब पीते हैं, ना जुआ खेलते हैं, ना हिंसा करते हैं, पर स्त्री सेवन भी नहीं करते हैं, तो अब परीक्षित के ऊपर हमारा असर कैसे होगा? क्योंकि परीक्षित के अंदर तो ये कोई भी अवगुण नहीं है, ऐसा कोई दुर्गुण परीक्षित के अंदर है नहीं, फिर हमारा प्रभाव परीक्षित के ऊपर कैसे होगा? तब कलयुग ने कहा, बोले महाराज ये तो चारों ही जगह आपने अपवित्र जगह मुझे दे दिया, कोई एक अच्छी सी जगह दे दीजिए। तब परीक्षित महाराज के मुख से अचानक निकल गया, जाओ तुम्हें स्वर्ण में निवास दिया, तुम स्वर्ण में वास करो। अब तो महाराज कलयुग को मौका मिल गया। परीक्षित महाराज ने भी सोने का मुकुट पहन रखा था, बस उसी मुकुट में कलयुग बैठ गया सूक्ष्म रूप लेकर के। तो क्या सोने में भी कलयुग का निवास है, स्वर्ण में? स्वर्ण के आभूषण तो भगवान भी धारण करते हैं, तो फिर उसमें भी कलयुग का निवास कहा जाएगा? बोले ऐसा नहीं हो सकता है। कौन से स्वर्ण में कलयुग का निवास है? कौन से स्वर्ण में, कौन से धन में कलयुग का निवास हो सकता है? जो महाराज दूसरे की हिंसा करके, जो दूसरे से छीना हुआ स्वर्ण है, जो दूसरे से लूटा हुआ धन है, उस धन में कलयुग का निवास हो सकता है। लेकिन जिस धन को हमने अपनी मेहनत से कमाया है, अपने श्रम से कमाया है, तो बोले उस धन में, उस स्वर्ण में कलयुग का निवास नहीं हो सकता है। तो ये परीक्षित महाराज ने जो मुकुट पहन रखा है, क्या ये अधर्म का मुकुट है? बोले हाँ। आज परीक्षित महाराज ने जो मुकुट पहन रखा है, यह मुकुट आज पहली बार परीक्षित महाराज ने पहना है अपने खजाने से निकाल करके। ये मुकुट किसका है? बोले पांडवों ने जब जरासंध का वध किया था, तो जरासंध के मुकुट को लेकर के आए थे। पांडवों ने तो धारण नहीं किया था, लेकिन अपने खजाने में उसे रख दिया था। पांडव जानते थे कि पापी व्यक्ति की वस्तु को धारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुद्धि में विकार आ जाएगा। तो पांडव तो जानते थे, लेकिन उनसे एक गलती हो गई। क्या गलती हुई? बोले जब ये ऐसे पापी व्यक्ति का मुकुट है तो उसे घर में रखा ही क्यों? उसे खजाने में रखना ही नहीं चाहिए। पांडव तो अपने विवेक से बच गए, लेकिन गलती हो गई कि खजाने में रख दिया। आने वाली पीढ़ी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा। परीक्षित महाराज ने उसका महाराज उपयोग किया। उसका प्रभाव ये हुआ कि परीक्षित महाराज के ऊपर कलयुग का प्रभाव हुआ। इसका मतलब यह है कि जो धन हमने किसी दूसरे की आत्मा को दुखा करके इकट्ठा किया है, बेईमानी से इकट्ठा किया है धन, और ऐसा धन यदि घर में आता है तो समझ लेना चाहिए कि हमारा तो विनाश होगा ही, साथ साथ में हमारी जो संतान है उसका भी विनाश हो जाएगा। ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास में ऐसे
कोई वस्तु नहीं रहना चाहिए जो महाराज हमारा अनर्थ करे। आज पांडवों के द्वारा यह गलती हो गई, जिसके कारण महाराज परीक्षित के ऊपर कलयुग का असर हुआ और परीक्षित महाराज वहां से अपने राज्य की ओर चलने लगे तो उन्हें जोर से प्यास लगने लगी। जल की तलाश में समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे परीक्षित महाराज और फिर तो वहां जाकर के और परीक्षित महाराज ने जल मांगा। अरे कोई है, मुझे जल पिलाइए, मुझे प्यास लग रही है। कोई आवाज नहीं आई। अब वहां तो समीक ऋषि महाराज जो है समाधि में बैठे हुए थे। परीक्षित महाराज ने अंदर जाकर के देखा कि कोई है नहीं, क्या बात है, कोई बोल नहीं रहा। और जाकर के देखा तो समीक ऋषि बैठे हुए हैं, समाधि लगी हुई है। परीक्षित महाराज ने समझा कि हो, ये महात्मा यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगता है मुझे देख करके इन्होंने नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित आए हैं, सेवा करना पड़ेगा, तो मुझे देख करके इन्होंने समाधि का ढोंग किया है, क्योंकि कलयुग का असर हो गया। ये ऐसे धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनके मन में भी ऐसा विकार आ गया। समाधि असली थी और महात्मा भी असली थे, महात्मा भी असली थे, समाधि भी असली थी, लेकिन उसके बाद भी परीक्षित महाराज के ऊपर कलयुग का प्रभाव, जिसके कारण परीक्षित महाराज ने उस समाधि को नकली समझ लिया, ढोंगी महात्मा समझ लिया। फिर तो परीक्षित महाराज ने देखा कि देखना चाहिए कि नकली समाधि है कि असली समाधि है। देखा बगल में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। अब आप विचार करेंगे, महात्मा के आश्रम में सर्प कैसे आ गया और वह भी मरा हुआ? क्योंकि महात्मा तो किसी की हिंसा करते नहीं है, फिर भी वहां समीक ऋषि के आश्रम में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। सर्प कहां से आया? बोले वो है कलयुग ही महाराज सर्प बन करके आ गया, कलयुग ही सर्प के रूप में आ गया वहां पर। और परीक्षित महाराज ने उस मरे हुए सर्प को उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया कि देखें समाधि खुलती है कि नहीं खुलती है। समाधि तो असली थी और महात्मा भी असली थे। देखो, संतों को पहचानना बहुत कठिन बात है। संत असली है और हमने समझ लिया कि ये नकली संत हैं, तो भी महाराज अपराध हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। और संत नकली है और हमने समझ लिया असली, तो भी अनर्थ हो जाएगा। रामायण में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि रामायण में प्रताप भानु राजा का प्रसंग आता है और प्रताप भानु राजा ने कपट मुनि को असली महात्मा समझ ली। बस असली महात्मा समझने के कारण महाराज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, उन्हें श्राप मिल गए। और यहां परीक्षित महाराज ने असली महात्मा को नकली महात्मा समझ लिया, परीक्षा ले लिया, जिसके कारण इतना बड़ा अनर्थ होने जा रहा है, श्राप लगा है उन्हें। अब परीक्षित महाराज तो सर्प डाल करके चले गए। थोड़ी देर के बाद में समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आए, देखा मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। वहां और बालक ठहरे थे, उन बालकों से पूछा ये किसने ऐसा अपराध किया, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, किसने डाला? बच्चों ने कहा यहाँ राजा परीक्षित आए थे और उन्होंने ही जो है ये मरा हुआ सर्प डाल दिया तुम्हारे पिता के गले में। फिर तो महाराज श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया, हाथ में गंगा जल लिया और श्राप दे दिया, जिस सर्प के द्वारा मेरे पिता का अपमान किया है, आज वही सर्प, यानी जो सबसे विषैला सर्प है तक्षक नाग, परीक्षित को 7वें दिन डसेगा, ऐसा श्राप दे दिया। वाणी रूपी वज्र का प्रयोग कर दिया।